सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भ उपनिषद की। आपने क्या कभी सोचा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें अपने पिछले जन्मों की कोई स्मृति क्यों नहीं रहती? यह प्रश्न उतना ही रहस्यमय है जितनी आत्मा की यात्रा स्वयं होती है। गर्भ उपनिषद एक प्राचीन वेदांत ग्रंथ इसी रहस्य को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए क्या अनुभव करती है, किन ज्ञानों को प्राप्त करती है और जन्म लेने के साथ ही सब कुछ क्यों भूल जाती है। यह उपनिषद आत्मा की उस अद्भुत यात्रा का वर्णन करता है जहाँ जीवन की शुरुआत होती है, गर्भ से लेकर जन्म तक की रहस्यमयी अवस्था तक। आज हम इसी गूढ़ रहस्य को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि आत्मा की यह यात्रा वास्तव में क्या संदेश देती है। गर्भ उपनिषद क्या है? गर्भ उपनिषद अर्थवेद से संबंधित एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय उपनिषद है। इसमें मानव शरीर की रचना, आत्मा के गर्भ में प्रवेश और चेतना के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ ये बताता है कि किस प्रकार आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती है और गर्भ में रहते हुए कैसी अनुभूतियाँ करती है। गर्भ उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि गर्भावस्था के दौरान आत्मा को अपने सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। वह परमात्मा का साक्षात्कार करती है और जीवन के सत्य को जानती है, लेकिन जन्म के समय जब वह माया के आवरण में ढक जाती है तब सब कुछ भूल जाती है। यह उपनिषद मानव जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को गर्भ से प्रारंभ मानकर आत्मा और शरीर के संबंध का गूढ़ रहस्य उजागर करता है। गर्भ में आत्मा का प्रवेश। गर्भ उपनिषद के अनुसार जब पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज आपस में मिलकर गर्भ धारण करते हैं तब उसी क्षण एक आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उस गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा के साथ ही प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा भी गर्भ में प्रवेश करती है, जिससे उस शरीर में चेतना का संचार होता है। प्रारंभ में शरीर का रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसे दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, परंतु समय के साथ वह विकसित होकर स्थूल रूप धारण करता है। धीरे धीरे मांस, रक्त, अस्थियां, नाड़ियां और अंगों का निर्माण होता है और इस प्रकार एक जीवित शरीर आकार लेता है। यह प्रक्रिया केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि उसी क्षण से आत्मा अपनी नई यात्रा प्रारंभ करती है। गर्भ में आत्मा की अवस्था। गर्भ उपनिषद के अनुसार जब गर्भ में शिशु का शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब आत्मा उसमें चेतना प्राप्त करती है और उसकी स्मरण शक्ति सक्रिय हो जाती है। उस अवस्था में आत्मा को अपने सभी पूर्व जन्मों के कर्मों, उनके फलस्वरूप प्राप्त सुख और दुख तथा परमात्मा की उपस्थिति का बोध होता है। आत्मा उस समय अत्यंत शांत, जागरूक और ईश्वरमय होती है। वह अपने अस्तित्व के सत्य को समझकर यह संकल्प करती है कि जन्म लेने के बाद वह परमात्मा का नाम स्मरण करेगी, धर्म के मार्ग पर चलेगी और पुनः सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ेगी। उस क्षण आत्मा के भीतर ज्ञान और भक्ति दोनों प्रकट होते हैं और वह ईश्वर से एक गहरा संबंध महसूस करती है। गर्भ में आत्मा का ज्ञान। गर्भ उपनिषद के अनुसार गर्भ में स्थित आत्मा गहन ज्ञान की अवस्था में होती है। उस समय शिशु को यह ज्ञात होता है कि यह संपूर्ण संसार माया है, शरीर नश्वर है और केवल ईश्वर तथा आत्मा ही शाश्वत सत्य है। आत्मा उस अवस्था में अपने वर्तमान जन्म के उद्देश्य को भी समझती है और जानती है कि उसे किन कर्मों का फल भोगना है तथा किस दिशा में आगे बढ़ना है। उस समय आत्मा अत्यंत शांत, निर्मल और ईश्वरमय होती है। वह परमात्मा से सूक्ष्म रूप में संवाद करती है। इसलिए गर्भ की अवस्था को मौन ध्यान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि वहाँ आत्मा बाहरी जगत से पूरी तरह अलग होकर केवल ईश्वर से जुड़ी रहती है। जन्म के समय आत्मा सब क्यों भूल जाती है। गर्भ उपनिषद के अनुसार जब जन्म का समय आता है तब आत्मा तीव्र भय और पीड़ा का अनुभव करती है, क्योंकि उसे गर्भ की शांत ईश्वरमय अवस्था से बाहर निकलकर सांसारिक जगत में प्रवेश करना होता है। जन्म की प्रक्रिया के दौरान आत्मा माया के घने आवरण से घिर जाती है, जो उसके ज्ञान और स्मरण शक्ति को ढक लेता है। यही कारण है कि जन्म लेते ही आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्म,
ईश्वर के साक्षात्कार और गर्भ में प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह भूल जाती है। उपनिषद में कहा गया है, आत्मा सब जानती है पर माया उससे विस्मृति दे देती है। अर्थात आत्मा सर्वज्ञ होती है परंतु संसार में प्रवेश करते ही वह भूल के पर्दे में ढक जाती है ताकि जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर सके। उपनिषद का संदेश। गर्भोपनिषद हमें यह गहन संदेश देता है कि मानव जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा की एक दिव्य यात्रा है जो जन्म से पहले प्रारंभ होती है और मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। यह उपनिषद समझाता है कि हमारा जन्म मात्र एक संयोग या भौतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और ईश्वर की योजना का परिणाम है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नया शरीर धारण करती है और जीवन के माध्यम से आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार गर्भोपनिषद हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने अस्तित्व को केवल देह के स्तर पर न समझें बल्कि आत्मा के रूप में पहचानें और अपने जीवन को ईश्वर के सत्य से जोड़ें। गर्भ उपनिषद हमें यह बताता है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए सब कुछ जानती है, अपने कर्मों, अपने उद्देश्य और ईश्वर के सत्य को भी। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेती है, माया का आवरण उसे घेर लेता है और वह सब कुछ भूल जाती है। यह विस्मृति ईश्वर की ही योजना होती है ताकि आत्मा पुनः अपने कर्मों, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से उस सत्य की खोज करे जिसे वह पहले से जानती है। यही गर्भ उपनिषद का सबसे सुंदर संदेश है कि हम वही आत्मा है जो सब कुछ जानती है, बस हमें अपने भीतर झांक कर उस ज्ञान को फिर से जागृत करना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।